अब ज़रूरी हो चुका है जवाब देना। मैं दीदी के साथ शॉपिंग करने क्यों नहीं गई, क्यों बनूं मैं नहीं हूँ खुश वैसे बनने में। अभी थोड़ा ग्रो करो अपने दिमाग को, अपनी नॉलेज को। मेरी दीदी को आप गरीब बोलते हो, बहनों को बहनों के खिलाफ भड़का रहे हो। हेलो जी, नमस्ते। कैसे हो आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत बढ़िया है। तो आज का जो ये वीडियो है सिर्फ ये एक वीडियो ही होने वाला है, ये कोई व्लॉग नहीं मैं बना रही हूँ। तो आज पहली बार मैं एक ऐसी वीडियो शूट कर रही हूँ जो सिर्फ एक वीडियो रहने वाली है और इसमें मैं आपके कुछ सवालों के जवाब देने वाली हूँ। कुछ लोगों को शायद आइडिया भी है मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ, क्योंकि अब जरूरी हो चुका है जवाब देना। तो मैं ज्यादा बात को नहीं खींचती हूँ और सीधा मैं बता देती हूँ मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। तो बात एक इतनी छोटी सी बात थी और कई लोगों ने इसको ऐसे बहुत बड़ी खींच के ले गया और पता नहीं क्या क्या मनगढ़ंत बातें बोल बोल के एक छोटी सी बात को मतलब बात का बतंगड़ बना दिया, आप ये कह सकते हो। तो कुसुम दीदी ने एक वीडियो डाली थी, उसी के रिगार्डिंग मैं वीडियो बना रही हूँ। जब दीदी शॉपिंग करने आए थे तो उन्होंने एक वीडियो डाली, छोटी सी क्लिप है, वो 30 सेकंड की क्लिप भी नहीं होगी शायद, कि वो शॉपिंग करने आए हैं। उन्होंने मुझे कॉल किया और बोला कि शॉपिंग करने आ जाओ और मैंने मना कर दिया। तो इतनी सी वो बात थी और लोगों ने उस पर क्या क्या कमेंट कर दिए। कुछ लोगों को आइडिया भी है तो बाकी मैं खुद बता दूंगी क्या क्या कमेंट किए और वो क्या मतलब इसका निकाल रहे हैं। सिर्फ आपने वो बात सुनी और आपने उस पर टिप्पणियां देना शुरू कर दिया है। और ये बोलने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ उनके लिए नहीं बना रही हूँ जिन्होंने नेगेटिव कमेंट किए हैं। ये वीडियो मैं स्पेशली उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं और मुझे प्यार करते हैं। वो भी जानना चाहते हैं कि मैं दीदी के साथ शॉपिंग करने क्यों नहीं गई। तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। और जिन्होंने नेगेटिव कमेंट किए हैं, आप लोग प्लीज़ समझ लो कि आप उतने इंपॉर्टेंस रखते भी नहीं हो मेरे लिए कि मैं आप लोगों की बातों का जवाब दूं। तो मैं ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो मुझे प्यार करते हैं, जो सच में जेन्युइनली सोचते हैं कि क्यों नहीं आई, मैं क्यों नहीं गई मैं उनके साथ शॉपिंग करने। तो दीदी आए थे शॉपिंग करने फ्राइडे को और हम लोग शॉपिंग करके आए ही थे जस्ट घर। तो आप लोगों को आइडिया है कि हम अम्बाला से आए, इतने दिन हमारा ट्रेवल रहा, इतने दिन हमने शॉपिंग की और थक के चूर थे हम लोग। और रात को हम कितना लेट पहुंचे और 3-4 दिन लग गए हमारे अम्बाला चंडीगढ़ में। उसके बाद मेरा घर है यार पीछे, मैं ससुराल में रहती हूँ। इन्होंने मुझे अलाउ किया इतने दिनों के लिए जाने के लिए कि आप चलो अपने मायके वालों की हेल्प करो, शादी का टाइम है, जितनी हेल्प हो सके तो करो। और मैं हमेशा ही आगे रहती हूँ, जब भी मेरे ससुराल की बात आती है, मायके की बात आती है, कहीं भी हेल्प की ज़रूरत होती है तो मैं जाती हूँ। ठीक है। अब जैसे ही हम लोग पहुँचे तो दीदी कॉल कर रहे हैं कि जिस दिन मैं पहुँची कि कल मैं आ रही हूँ शॉपिंग करने, क्या तुम मेरे साथ आओगी? तो दीदी ने ये बोला तो मैंने दीदी को बोला दीदी पूछना पड़ेगा पहले मम्मी पापा को, क्योंकि घर में बहुत सारा काम पेंडिंग रह गया था। हमारे रूम की हालत आपने देखी थी, बहुत सारे कपड़े, इतने दिनों के कपड़े हमारे भी धोने को थे, ऑलरेडी घर में कपड़े धोने को थे, कपड़े भी बहुत सारे धोने को थे। वो आपने देखा कि मैंने बहुत सारे कपड़े धोए, वो व्लॉग मैंने भी शूट किया है। तो मैंने दीदी को बोला कि मैं पहले पूछूंगी और मैं देखूंगी कि मैं आऊँगी कि नहीं आऊँगी। तो मैं भी आपको बता नहीं सकती, मैं देखूंगी, मैं कोशिश करूंगी, मैं आऊँगी। ठीक है। फिर दीदी का सुबह कॉल आता है। तो दूसरे दिन विशुद्ध भी स्कूल गया था तो उसको स्कूल भेजा मैंने और 1:20 पे उसकी छुट्टी होती है। मतलब जब मैं उसको लेने जाती 2 बज जाते हैं घर आते आते। तो हमेशा आप लोगों ने जब भी देखा होगा मैं जाती हूँ रामपुर मार्केट शॉपिंग करने या किसी के साथ भी, तो मैं हमेशा लंच के बाद ही जाती हूँ। तो मैंने दीदी को यही बोला था अगर मैं आऊँगी तो मैं लंच के बाद ही आऊँगी, मैं लंच से पहले नहीं आ सकती, मैंने इतना बोला था। ठीक है। तो दीदी उस वीडियो में पूरी बात बोलना भूल गए होंगे शायद कि उन्होंने वो वीडियो पहले बना दी होगी। जब मैंने बोला था कि मैं सोचूंगी उस टाइम बोला होगा उसने, वो वीडियो तब बनाई होगी। तो उसको नहीं लगा होगा आइडिया कि आप लोग ऐसे भी इस बात का इतना मतलब निकाल दिए। वैसे दीदी मेरे बहुत भोले वाले हैं, आपने उसकी बात का गलत मतलब ले लिया। जितना दुख मुझे हुआ है इस बात का, उससे ज़्यादा दुख शायद दीदी को ही हो रहा होगा। इतना मैं लिख के दे सकती हूँ कि मेरे से ज़्यादा दुख उसको हो रहा होगा कि लोग इतना ऐसे नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं इस चीज़ को लेके। और सेकंड, फिर मैंने उसको दिन को कॉल किया था मैंने, जब मेरा लंच वगैरह मेरे सारे काम हो गए थे ओवर। दीदी मैं लंच के बाद आ सकती हूँ? तो दीदी ने बोला मेरी शॉपिंग ऑलमोस्ट हो भी गई है, भाभी जी आ गए थे तो तू अब रहने दे। तो दीदी ने मुझे ये बोल दिया कि तू अब रहने दे, तो मैं नहीं गई फिर उसके बाद। तो ये तो हो गई बात कि मैं दीदी के साथ क्यों नहीं गई, क्योंकि मुझे उस दिन बहुत सारा काम करने को था। और चलो वो छोड़ो कि रेस्ट नहीं मिला, सोए नहीं थे, थकान थी, वो सब भी चीज़ें छोड़ो, लेट इट, कि चलो दीदी के साथ शॉपिंग करने जाना होता तो मैं चले जाती। तो ये हो गई है बात कि मैं क्यों नहीं गई दीदी के साथ शॉपिंग करने। तो दीदी ने ही मुझे एट द एंड मना किया था, क्योंकि जब तक मैं जाती उसकी ऑलमोस्ट सारी शॉपिंग हो चुकी थी, तो मैं जाके भी फिर क्या ही करती। और रही बात
इसके इसके अलावा जो बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे। अब मेरा बेटा है, वो स्कूल गया है, मैं ऑलमोस्ट हमेशा उसको स्कूल लेने जाती हूँ। हमेशा सुबह चलो गोलू छोड़ते हैं वो अलग बात है। लंच को मेरी ही ड्यूटी होती है कि मुझे ही जाना पड़ता है, क्योंकि मम्मी पापा नहीं जा सकते, चलना पड़ता है, पैदल जाना पड़ता है, आना पड़ता है। और आके मेरे को उसको लंच भी कराना है, आके मेरे को उसको सुलाना भी है। ऑलमोस्ट मैं उसके बाद ही जाती हूँ मार्केट। आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियो में विशु तो हमारे साथ ही होता है, क्योंकि मैं नहीं छोड़ती हूँ उसको मम्मी पापा के पास। ये बहुत तंग करता है उनको फिर, क्योंकि इसकी एनर्जी ऐसी है और मम्मी पापा इसको नहीं उतना कंट्रोल कर पाते हैं। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों अपने सास ससुर के ऊपर डालूँ? क्यों, हालांकि वो तो हमको इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं हर एक चीज़ में। तो जहाँ तक मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाती हूँ तो मैं कोशिश करूँगी मैं पूरी की पूरी निभाऊँ। ठीक है, ये मेरी तो ये हो गई मेरी बात। अब सेकेंड बात आते हैं नेगेटिव कॉमेंट करने वालों पर। यार आप लोग सोच समझ के कॉमेंट किया करो। आप लोग बहुत ना जज करते हो हमारे को। तो हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे है कि आपको हक है बोलने का अपनी बातें, हमको हक है बोलने की हमारी बातें जितनी भी रहती हैं, ठीक है। पर एक हद तक ही हम भी सुन सकते हैं। नेगेटिव कमेंट करना इट्स ओके, मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता आपके नेगेटिव कमेंट से, क्योंकि मुझसे ज़्यादा मेरे को कोई नहीं जानता। प्लस मेरे घर वालों को पता है मेरा स्वभाव बोलने का कैसा है, मेरे मायके वालों को पता है मेरे बोलने का स्वभाव कैसा है, ठीक है। मेरा टोन एक बात करने का ऐसा है कि मैं लगता है कि मैं ऐसे रोब से जैसे बात करती हूँ। ये सबको ही शुरू में ऐसा लगता है जब भी मैं किसी से फर्स्ट टाइम बात करती हूँ। पर जितना वो इंसान मुझे जानता है ना, वो फिर बाद में उनको पता है कि इसका स्वभाव ऐसा ही है बात करने का। जैसे कल्पना दीदी को बोलते हैं सब ये तो गुस्से में रहते हैं, वो उनका स्वभाव है। और बहुत आप लोग ना कंपेयर करते हो मुझे, मधु को, कुसुम को। हम एक ही माँ के बच्चे भले ही है, पर हम अलग अलग पर्सनैलिटी है। वो कुसुम है, मैं सुमन हूँ, वो मधु है। हम सेम कैसे हो सकते हैं? आप अपने को देखो, आप भी अपने भाई बहनों के साथ सेम आपके विचार नहीं मिलते होंगे, आप अपनी शक्लें नहीं मिलती है, विचार नहीं मिलते हैं, स्वभाव सबका अलग होता है, आदतें सबकी अलग होती है। तो कैसे आप ऐसे सोचोगे कि मैं कुसुम दीदी की तरह बात करूं, कुसुम दीदी की तरह रहूं? नहीं हो सकता। वो एक बहुत अलग पर्सनैलिटी है और मेरी पर्सनैलिटी दीदी से बिल्कुल ऑपोजिट है, बिल्कुल ऑपोजिट। थोड़े बहुत मधु और मेरे विचार मिल भी जाते हैं, क्योंकि हम थोड़ा फेमिनिज्म की तरफ बिलीव करते हैं और दीदी का वैसा है नहीं। दीदी थोड़ा चलते हैं पुरानी सोच की तरह चलते हैं। थोड़ा इस बात से भी फ़र्क पड़ा होगा, दीदी की शादी बहुत जल्दी हो गई थी, मेरी भी ठीक है 26 साल में मेरी शादी हुई है, तो ठीक एज थी मेरी भी, थोड़ी बहुत समझ मेरे को आ गई थी। मधु की भी काफ़ी अच्छी एज में हुई है शादी, उसको तो पूरी समझ आ गई थी तब तक। तो कैसे मैं कुसुम दीदी की तरह बनूं? क्यों बनूं? मैं नहीं हूँ खुश वैसे बनने में। मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही अच्छी हूँ, मेरे को ऐसा ही रहना है, ठीक है। मैं स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन मानती हूँ अपने आप को, और मैं हमेशा से चाहती थी कि दीदी भी वैसे बने। उसके दिमाग में बहुत ये बात डाली, तू ब्लॉगिंग कर, तू भी ब्लॉगिंग कर, कुछ भी कर। वो हमेशा अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंट में नहीं रहती थी कि नहीं यार मेरे से नहीं होगा, मेरे को बोला नहीं जाएगा, मेरे को एडिटिंग नहीं आएगी। मैंने उसको पूरा बोला कि नहीं तू कर सकती है, तू कर सकती है, तू कर सकती है, क्योंकि मैं चाहती हूँ वो भी कुछ करे अपने लिए। सीरियसली बोल रही हूँ मैं ये चीज़ें, ये अपना ऐसा नहीं मैं अपना बढ़ावा कर रही हूँ। ये बातें ऐसी है कि कभी कभार ऐसा होता है ना, आप लोग नहीं समझते हो, बोलना पड़ता है। और आप सोचते हो कि आप क्या सोचते हो, आप दीदी की वीडियो में जाके नेगेटिव कमेंट करोगे तो दीदी तुम्हारे साइड हो जाएगी। दीदी को पता है यार कैसे कमेंट करते हो। मेरे को हंसी आती, मेरे को हंसी आ रही थी उस चीज़ को लेके जो वो कमेंट किया था, मनप्रीत कौर स्पेशली यू, है ना, कैसा कमेंट किया आपने। फिर मेरे को ना आपकी सोच के लिए बुरा लग रहा है। शायद आपके साथ वैसे सर्कमस्टांसेस रहे होंगे, क्या रहा होगा कि आपकी सोच इतनी छोटी की छोटी रह गई, है ना। तो कोई बात नहीं, टाइम लगता है, आप भी थोड़ा ग्रो करो अपने दिमाग को, अपनी नॉलेज को, तो शायद आपकी सोच भी बदल जाएगी। मैं अपनी दीदी के साथ ऐसा क्यों करूँगी? और आपने क्या बात की ना, मैं अमीरों के साथ घूमना पसंद करती हूँ, है ना। तो आपको क्या लगता है कुसुम दीदी गरीब है? मेरी दीदी को आप गरीब बोलते हो? हाँ, उनका लाइफस्टाइल वैसा है, उन्होंने खुद चूज़ किया है वो लाइफस्टाइल अपने लिए। उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की हुई है, उनको किसी ने फोर्स नहीं किया कि आप उस घर में शादी करो, आपको खेतों में काम करना पड़ेगा, आपको गाय देखनी पड़ेगी, या फिर ऐसा जो भी उनका लाइफस्टाइल है वैसा उन्होंने खुद ऑप्ट किया है वो चीज़। आप उनको गरीब बोल रहे हो? उनके अच्छे खासे सेब के बगीचे हैं, उनके पति हिमाचल के एग्जीक्यूटिव मैनेजर है, अच्छा खासा अर्न करते हैं वो खेत से भी, और दीदी भी अब तो अर्न करने लगे हैं, जीजू भी, उनके ससुर की अच्छी खासी पेंशन है। तो आप उनको गरीब बोल रहे हो? किस चीज़ से आपने उनको गरीब सोचा? कि उनका लाइफस्टाइल वैसा है,
ठीक है, सिंपल रहते हैं वो, गांव में वैसे ही रहते हैं सब लोग, हम जाते हैं गांव हम भी वैसे ही रहते हैं। और आप लोग बहुत लोग ऐसे कमेंट करते हो कि वो तो खेत में काम करते हो, आप नहीं करते हो। लोग जहाँ रहते हैं ना, तो हमारे यहाँ पे खेत नहीं है, तो मुझे गाँव जाना पड़ेगा फिर खेत में काम करने के लिए। तो मैं अभी, मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है, तो मैं अपने बच्चे को छोड़ के भी कहीं नहीं जा सकती हूँ। जॉब में थे वो भी हमेशा बाहर ही रहे हैं, तो उन्होंने अपने बच्चे पढ़ाए, बच्चे जॉब में लग गए, तो कोई गाँव में हम इन लोगों ने काम नहीं किया, इन्होंने नहीं किए, खेत बगीचे तैयार नहीं किए। तो अब मैं अगर करना भी चाहूँ तो मैं एक सर्टन एज के बाद ही करूँगी, जब मेरा बच्चा खुद अपने आप को संभाल पाए। तो अभी मैं अपने बच्चों को सफ़र क्यों कराऊँ, तो मुझे तो अपने बच्चों को भी टाइम देना है। टाइम आएगा, खेत में हम भी जाएंगे, काम करेंगे, बगीचे बनाएंगे, जो भी रहेगा जैसा भी रहेगा, इन फ्यूचर की बात है वो। पर अभी मेरा बेटा बहुत छोटा है, तो मुझे उसको टाइम देना है पूरा का पूरा। ये हो गया आपको उस चीज़ का रिप्लाई कि चलो आप खेत में काम नहीं करते हो, तो यहाँ पर नहीं है खेत, कहाँ जाऊँ, लेंटर पे जाऊँ, ऊपर खोदने, लेंटर पे खोदने लग जाऊँ। मुझे सारे काम आते हैं, मैं हर काम में परिपूर्ण हूँ। और रही बात, हम सब बहनों की लाइफस्टाइल अलग अलग है। सबको शादी करने से पहले पूछा गया है, आप सबको पता है किस घर में उनकी शादी होने वाली है, वहाँ पे क्या क्या काम आपको करना पड़ सकता है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल सकती है। तो सबने सोच समझ के ही शादी की है। हम सारी बहनें पढ़ी लिखी है, ऐसे नहीं कोई पढ़ा लिखा नहीं है कि उसको ज़बरदस्ती घसीटा गया कि हाँ आपको वहीं शादी करनी पड़ी है। हमारे माँ बाप ऐसे नहीं है, ना हमारे माँ बाप की सोच इतनी छोटी है, उन्होंने सबको उनकी मर्जी से ही शादी करने दी है। चाहे हमारी बहनों की अरेंज मैरिज है, चाहे लव मैरिज है, सबको मतलब किसी को भी ऐसे फोर्स नहीं किया। लव मैरिज है तब भी वो गई थे, अरेंज मैरिज की तो पहले उन्होंने लड़की को लड़का दिखाया, फिर घर वालों से आइडिया, खुद घर वालों का पता किया, फिर उनको पता था कि कैसे घर में जा रहे हैं, वहाँ पे आपको ये भी करना पड़ेगा, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, सब कुछ। तो किसी भी बहन को ज़बरदस्ती नहीं किसी से भी शादी करने के लिए फोर्स करवाया गया है कि आप इससे शादी करो, आपको करना ही पड़ेगा। तो ये मैं फर्स्ट और आखिरी बार ऐसे कुछ ये वीडियो बना रही हूँ, शायद होप करूँगी आप आगे ऐसा कोई मौका ना दे। और मैं स्पेशली ये उन लोगों के लिए वीडियो बनाई है जो मुझे प्यार करते हैं, जिन्होंने मुझे जेन्युइनली पूछा है कि दीदी क्यों नहीं गए आप, क्या रीज़न था दीदी के साथ शॉपिंग करने नहीं गए। इससे पहले जितनी बार दीदी आते हैं शॉपिंग करने, मुझे पता है वो नहीं कर पाती है चूज़, वो खजल हो जाती है। अब वो बाजार कम आती है, उनकी मार्केट छोटी है, यहाँ थोड़ी हमारी बड़ी है, थोड़ी बड़ी, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी मार्केट है। तो उसको नहीं आइडिया लगता है कि शॉपिंग कैसे कपड़े लेने हैं, बच्चों के लिए कैसे कपड़े लेने हैं। हमेशा आज तक उसके बच्चे के कपड़े मैंने ही लिए हैं। मैं अम्बाला गई थी तो दीदी ने जो जो सामान मुझसे मंगाया था, मैंने उसका सारा सामान लाया। अगर ऐसा ही कुछ होता है तो मैं उसके सामान भी नहीं लाती, ठीक है। आज एक बार ऐसा क्या हो गया कि मैं नहीं गई, तो वो उसका इतना बड़ा बखेड़ा बना दिया आप लोगों ने। दुख होता है यार, कैसे नहीं होता है। आप बहनों को बहनों के खिलाफ भड़का रहे हो, हालांकि हमारा बॉन्ड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप लोग कुछ भी बोलोगे ऐसा तो हम नहीं पड़ने वाला है फ़र्क है। हालांकि जबकि मैंने दीदी को एक कॉल तक नहीं किया है, मेरे को पता है वो परेशान होगी। मैं उसको ऐसे बोलूँगी तेरी आईडी में ऐसा, तेरी वीडियो में ऐसा मुझे कमेंट आ रहा है, वो और ज़्यादा परेशान हो जाती है। मैंने उसको नहीं परेशान किया, ये बात मुझे उतनी बड़ी नहीं लगी, पर एक हद तक मुझे लगा कि नहीं, कुछ चीज़ों का रिप्लाई करना ज़रूरी होता है। अगर मैं रिप्लाई नहीं करूँगी तो सोचेंगे मैं ही गलत हूँ, तो इसीलिए मैंने रिप्लाई करना ज़रूरी सोच। दीदी की हेल्प मैंने हर जगह की। दीदी मेरे को पता नहीं, जैसे मैं बोल दी शॉपिंग की बात, मैं ये नहीं बोल उसकी हेल्प करती, सिर्फ मैं उसके साथ जाती हूँ, देखती हूँ कि वो कहीं गलत ना ले कोई चीज़, है ना। क्योंकि अब बच्चों का भी होता है शौक कि थोड़ा जो ट्रेंड वाले कपड़े हैं वो पहने, तो दीदी को उतना आइडिया नहीं होता है। अब हम रहते हैं थोड़ा टच में, खुद भी मैं ऑलमोस्ट सारे ही फैशन फॉलो करते, जो भी नए ट्रेंड आते हैं, तो उसको भी मैं उन तो लड़कियों को भी, तो मैं आन्या और चेरी को भी चाहती हूँ कि वो भी वैसे कपड़े पहने, उस तरह से वो भी लगे सबके बीच वैसे फैशनेबल बच्चे हमारे हो, क्योंकि मेरे को उनसे बहुत ज़्यादा प्यार है। मेरी बेटियाँ हैं वो दो, तो इसीलिए मैं ही जाती हूँ हर बार उनकी शॉपिंग कराने। जब दीदी ने बोला भाभी जी आ गए, तो मैं थोड़ा रिलैक्स हो गई, क्योंकि भाभी जी भी हमारे बहुत अच्छे हैं शॉपिंग में। उनका भी भाभी का भी ड्रेसिंग सेंस काफ़ी अच्छा है, और बच्चों के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर कपड़े लेते हैं वो भी। तो मैं टेंशन फ्री हो गई, तब मैंने बोला ठीक है तुम कर लो फिर शॉपिंग, तो इसीलिए मैं नहीं गई। इसके अलावा आपको जो भी कोई डाउट है आप बोल सकते हैं, पर आप लोगों को थोड़ा तो सोचना चाहिए यार। आप कई बार ऐसे कि हो जाता है, शायद अगर हम भी आपकी तरह ही सोचते तो हमारा तो झगड़ा हो जाता है। दो बहनों के बीच आप झगड़ा कराओगे, आपको अच्छा लगेगा? किसी में आप नेगेटिविटी डाल रहे हो, आपको अच्छा लगेगा वो चीज़? हक है बोलने का, आप बोल सकते हो, पर एक लिमिट होती है ना फिर बोलने की भी यार। अगर हम भी आपको वैसे ही बोलने लगे, आप ऐसे तू तड़ाक से कमेंट का रिप्लाई कर रहे हो। मैंने अभी जस्ट देखा, मेरे को दीदी ने ही कॉल करके बताया, उसमें तो इतने कॉमेंट आए, उसने ऐसा रिप्लाई किया वैसा रिप्लाई किया। चलो आई थिंक मेरा रिप्लाई इतना इनफ रहेगा आपसे
हाथ जोड़ के विनती है कि एक लिमिट तक ही बोलें। दीदी के वीडियो में दीदी के लिए ही कमेंट करें, मेरा जिक्र उधर ना करें। तो होप आपको थोड़ी बहुत मेरी बातें समझ आ गई होगी। तो मैंने अपना एक बात रखा, शायद बहुत लंबा ना चला गया हो। मैं ऐसे नहीं कि एक्सप्लेन कर रही हूँ चीज़ें, पर एक मिनट तक ही आदमी सुन सकता है ना, फिर उसके बाद बोलना ही पड़ता है। तो इसीलिए मैंने बोलना चाहा अपनी दिल की बात। मेरे को लगा था ज़रूरी थी बात करनी, तो मैंने की आपसे बात। होप करती हूँ आपको थोड़ी बहुत समझ आ गया होगा। नहीं आ सकता, अगर नहीं आ गया तो मैं इससे ज़्यादा आपको नहीं समझा सकती हूँ। बाकी जो लोग प्यार देते हैं, जो लोग सपोर्ट कर रहे हो, उनके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कई लोगों ने बोला भी है नहीं आपको ऐसे जज करना चाहिए सिचुएशन को। एक छोटी सी मतलब 20 सेकंड की वीडियो पे आप पूरा सिनेरियो क्रिएट कर रहे हो अपने ही दिमाग में, ऐसा नहीं चलता है, ठीक है। तो चलो, आपकी सोच आपको मुबारक, हमारा रिश्ता हमको मुबारक हो। धन्यवाद। और एक कमेंट का और रिप्लाई करना था मुझे। और एक कमेंट आया था कि कैसे भाई बहन है, कैसे भैया भाभी है, आप आए थे, आपको वहाँ पे इनवाइट भी नहीं किया घर पे। तो आप फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, दीदी का भी यहाँ पे घर है, तो जीजू वहीं थे, ठीक है। जाने को वहाँ भी जा सकते थे, अपने घर भी जा सकते थे, पर उन्होंने एक दीदी के घर जाना था क्योंकि उनकी सास का आइज़ का ऑपरेशन हुआ था। उनको उन्होंने पूछने भी जाना था, तो वो वहाँ जा रहे थे, इसीलिए वो इधर नहीं आए, ना भाभी जी के गए। तो ठीक है, मिल गया हर सवाल का जवाब। अब शायद आप लोगों को सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। इन बातों को कर देते हैं यहीं पे ख़त्म, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।